हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, जिसमें कि 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने बता दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। 5 तक बता दिए थे क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 6 से आगे तक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। हमें द्विघात समीकरण दे दिया है। क्या दिया है द्विघात समीकरण 6 नंबर में कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5 बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण दे दिया है और बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कैसे पता करेंगे मूलों की प्रकृति। बताए थे आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके अकॉर्डिंग हम मूलों की नेचर को हम पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम सबसे पहले यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा ए का वैल्यू होगा, एक्स का जो भी गुणांक होगा बी का वैल्यू होगा, लास्ट में जो बचेगा वो सी का वैल्यू होगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1, 5 का वैल्यू क्या, सी का वैल्यू क्या है, 5 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 5 का 20, 20 का 20। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 19 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 से अगर छोटी होती है, 0 से क्या होती है, छोटी होती है अगर, तो हम क्या कहेंगे कि इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 से छोटी होती है तो इसका कोई मूल निकलेगा ही नहीं, और वास्तविक मतलब कोई मूल नहीं निकलेगा। ऐसा हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उससे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी जो घातें बचेगी वो कुछ भी ना हो, वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। उसके बाद अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और प्लस में समीकरण भी हो, तब जा करके वो क्या होगा, द्विघात समीकरण हमारा होगा, है ना। चलिए द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, अभी लिखाए थे हम आपको। क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है और बराबर में 0 है, मतलब यह समीकरण है। बाकी जो घातें हैं वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी की जो घातें हैं वो निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, तब जा करके वो द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे हम द्विघात बहुपद पढ़े थे ना, सेम उसी तरह से है। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास है, पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 रूट एक्स प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि अधिकतम घात 2 तो है, पर ये जो है ना इस पर क्या है, रूट लगा हुआ है। और एक्स स्क्वायर माइनस में 4, एक्स का पावर रूट जो है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 है, प्लस में 4 बराबर में 0। तो ये क्या है, देख रहे हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग तो मिल तो नहीं रहा है, इसके फॉर्मेट ऐसा तो नहीं है, बट्टा में नहीं होना चाहिए। घात 2 है, ये तो चलने वाला है, लेकिन ये बट्टा में आ गया ना, इसलिए ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इक्वल टू 9x है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर नीचे में है, जैसे ही उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x का पावर -2 में चला जाएगा, और ये प्लस का 9x जो है इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर में 0 बन जाएगा। फिर भी तो इस फॉर्मेट में नहीं है ना, देखिए ना इसके फॉर्मेट से तो मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये 2 तो है, ये चलने वाला है, लेकिन और बाकी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ना कि दशमलव में, ना कि बट्टा में। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है। सी नंबर है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर में 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और उसके बाद है प्लस में 2 है।
इस तरह से है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर यह इस फॉर्मेट से मिल गया, जो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है उससे अगर ये मिल जाता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे वैसे उतार दीजिए। 2x² माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है a स्क्वायर, इसको a मानिए आप और इसको b मानिए थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b किसको माने x को, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा ना, माइनस में 2ab, तो 2 और a क्या है हमारे पास 2, तो 2 दूना 4, अब b क्या है हमारे पास x, तो 4x प्लस में 2। अब आप क्या कीजिए कि सारे टर्म को आप इधर लेकर आ जाइए, सारे को इधर लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। और ये देखिए ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, और 4 2 6 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो एगो x स्क्वायर, 4x 2x और 4x में से 2x गया तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस और प्लस, माइनस मतलब घटाएंगे, 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 बराबर में 0। अब देखिए आप, ये जो हमारा द्विघात समीकरण है वो बिल्कुल इस फॉर्मेट से मिल रहा है। अधिकतम घात 2 है समीकरण है, बाकी की घातें जो है वो पूर्ण संख्या में है, तो हाँ है, तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट होगा वही हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हो गया कन्वर्ट तो वो हमारा होगा। तो आइए चेक करते हैं। 8वां का पहला है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना होगा, बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक, और इंटू बराबर में इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4। अगर हम 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, 3 को 1 से गुना करें तो 3 प्लस में 3 को 2x से गुना करें तो 6x बराबर में। अब क्या कीजिए आप इसको सबको इधर लेकर आ जाइए, तो प्लस में है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस का 2x, अब प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं पर है, हाँ यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सॉल्व कीजिए उसको। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x और 6x और 2x कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है जुड़ जाएगा तो प्लस का 8x हो जाएगा, और 3 और ये माइनस 4 है, 3 में से 4 तो नहीं घटेगा, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए द्विघात समीकरण नहीं चाहिए। अगला एग्जाम्पल है ऑप्शन है 4x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5। इसको भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 4x तो है ही पहले से, अब प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर में कुछ नहीं बचा, दोनों को उठा करके इधर ले आए साइन चेंज करके, तो बच गया क्या हमारे पास बराबर में कुछ नहीं तो 0। सॉल्व कीजिए, माइनस 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 होता है लेकिन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो एगो एक्स और एगो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब प्लस का 4x ऐसे ही रहने दीजिए और फिर माइनस का 5 ऐसे ही रहने दीजिए बराबर में 0। तो इस फॉर्मेट से मिल रहा है ना, किस फॉर्मेट से ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्मेट से ये हमें मिल रहा है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। हमें क्या चाहिए द्विघात समीकरण नहीं चाहिए। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अब चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसमें इस समीकरण में a का मान क्या होगा तो क्या बोलेंगे आप माइनस का 2, b का मान क्या होगा 4, c का मान क्या होगा माइनस का 5 होगा, ठीक है। अब सी नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा √3x प्लस में
√5 √3x प्लस में √5 उसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 4 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर। तोड़ना तो आपको आता ही होगा, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। तो आप इस पर सेट कीजिए, इसको a मानिए थोड़ी देर के लिए, इसको b मानिए। तो √3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3ax² होगा ना, अब प्लस में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, अब प्लस में 2ab मतलब 2√3x और इंटू में √5 हो जाएगा। ये कैसे किए हम, आइए थोड़ा सा रफ में समझते हैं हम। जैसे √3x का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि √3x कितने बार है, 2 बार है। √3x कितने बार, 2 बार। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x² ही ना होगा। रूट के अंदर अगर बराबर संख्याएं हो, अगर उसको बोले गुना करने के लिए, तो रूट हट जाता है और केवल उसके अंदर का संख्या बच जाता है, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्लस का x² ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर में 4 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 3x² इधर हो गया, ऐसे ही रहने दीजिए। 3x² इधर है, इधर में एक x² है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक। अब प्लस में इधर देखिए, प्लस में √3 को गुना कीजिए √5 से, तो रूट कितना हो जाएगा, 3 5 3 15, तो हो जाएगा यहाँ पे 2√15x हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और √3 को √5 से गुना करेंगे तो √15 और x का x रह जाएगा, ठीक है। और माइनस का 4 इधर आएगा तो हो जाएगा, अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये भी तो फॉर्मेट से मिल रहा है ना, ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब जब 3 फेल हो गया तो चौथा तो सही होगा ही, है ना। तो आइए हम चौथा चेक करते हैं, डी नंबर चेक करते हैं। यहाँ पर डी क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन है हमारे पास 16x³ बराबर 16x³ बराबर में हो जाएगा x² प्लस में 3x का होल स्क्वायर, x² प्लस में 3x का होल स्क्वायर और प्लस में 7 है। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे x³ है और x³ इधर कहीं पे है ही नहीं। सॉल्व करने पर भी x³ नहीं आएगा, इतना हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। वैसे भी 3 फेल हो गया है तो चौथा सही ही होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, होगा ही नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि x का पावर क्यूब है, तो वो तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, और कुछ भी करने से x का पावर स्क्वायर होगा ही नहीं अधिकतम घात, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा, तो नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण 2x² माइनस में px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल क्या हो, -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है समीकरण हमारे पास, द्विघात समीकरण दे दिया है हमारे पास 9 नंबर में कि 2x² प्लस में px माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है, उसका एक मूल दे दिया है। और हम जानते हैं कि जैसे हम बहुपद में पढ़े थे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य, कितने शून्य, 2, कौन कौन, अल्फा और बीटा। ठीक उसी प्रकार से द्विघात समीकरण के भी 2 मूल होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा, जिसे हम मूल कहते हैं। तो x का मान निकालना दूसरे चैप्टर में शून्य कहलाता था, x का मान निकालना चौथे चैप्टर में मूल कहलाता है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक मूल दे दिया है -3, तो आप समझिए ना कि अल्फा दे दिया है हमको क्या, -3, तो हमें निकालना क्या है, p का मान निकालना है, ठीक है। आप क्या कीजिए आप कि -3 को इस समीकरण में रखिए, अपने आप आपको p का मान निकल जाएगा। तो 2 -3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में p इंटू माइनस का 3, और माइनस का 3 पहले से है बराबर में 0। 2 -3 को जब 2 बार गुना कीजिए, माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9, माइनस p को 3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 3p हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर में 0, 9 दूना 18, माइनस में 3p माइनस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। 18 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15, माइनस में 3p बराबर में 0, माइनस का 3p, इसको 15 को इधर लेकर जाइए तो माइनस का 15 हो जाएगा,
है ना, माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3, 3 5 15, तो P बराबर क्या निकल गया हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते थे, इसको बना सकते हैं। एक मूल दे दिया था तो अल्फा मान लीजिए, उसको रख दीजिए उस समीकरण में जा करके, आराम से आपको निकल जाएगा, है ना। यदि समीकरण x² माइनस में kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान हमें बोल रहा है ज्ञात करने। क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, k का मान। ठीक, क्या दिया है समीकरण हमारे पास, समीकरण दे दिया है क्या, तो x² माइनस में kx प्लस 4, x² माइनस में kx प्लस में 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक ना हो तो लगा दीजिए। क्या कोई मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब b² माइनस 4ac वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, 0 से। तो हम क्या कहते हैं, कोई मूल वास्तविक होगा ही नहीं, कोई मूल निकलेगा ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान माइनस k हो जाएगा, और c का मान जो है वो 4 हो जाएगा। इतना आप कन्फर्म होंगे, से रख दीजिए वहाँ पे वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या है, -1k है, तो 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, k कर दीजिए उसका स्क्वायर, -4 गुना a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4, और वो जो है वो 0 से क्या होगा, वो सब छोटा होगा। ठीक है, k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कीजिए तो प्लस k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 400 का कितना हो जाएगा 16, है ना, और 16 के 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा। और उसके बाद क्या कीजिए आप, -16 को उधर लेकर जाइए, तो k स्क्वायर वो उसका वैल्यू छोटा होगा किससे, तो 16 से, है ना। 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो k जो है साइड चेंज कराएंगे, इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, और रूट में 16 हो जाएगा। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। तो k प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। तो k का मान जो है वो प्लस होगा, प्लस में 4 होगा और माइनस में 4 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, सी में। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं।